नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम लोग बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। अब एग्ज़ाम हमारा जो है 29 नवंबर को है। इस क्रम में दो वीडियोस सेट नंबर 20 और 19 को मैंने अपलोड कर दिया है और आज जो है हम सेट नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इस सेट में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस सेट्स के देखने के लिए मिलेंगे एग्ज़ाम में। सो आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अगर सेट अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, माही सुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो देखिए, यह धान की प्रजाति है, आप सभी लोग को पता ही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा वाराणसी एक प्रजाति है। तो ये गंगा वाराणसी किसकी एक प्रजाति है? तो देखिए, गंगा वाराणसी जो है वो आंवला की प्रजाति है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज 3077 एक प्रजाति है किसकी? तो देखिए, राज 3077 एक प्रजाति है गेहूं की। देखिए, राज 3077 गेहूं की एक प्रजाति है जो देर से बोने और सींचने की स्थिति में 36 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की औसत उत्पादन क्षमता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। देखिए, चांगला घाटी जो है जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है, बोमडीला दर्रा जो क्या है अरुणाचल प्रदेश में है, नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है, सेला नहीं है। ठीक, तो जो आंसर डी है वो सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील मिस्ट्री लेक कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, रूपकुंड झील। देखिए, रूपकुंड झील को कंकाल झील भी कहा जाता है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है जो अपने किनारे पाए गए 500 से अधिक कंगालों के कारण क्या है, यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो केरल का कुट्टानाड जो है वो, छठवां का आंसर क्या हो जाएगा? बी, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो ये जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं वहां पे केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तीनों राज्य जो है उस पहाड़ियों के पास मिलते हैं, मतलब सीमा रेखा जो है वहां पर। तो नीलगिरी पहाड़ियां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पटकारी पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? आठवां का आंसर हो जाएगा आपका बी। सो जो त्रिपुरा है वह पटकरी पहाड़ियों से स्थित नहीं है, संलग्न नहीं है, क्योंकि पटकरी पहाड़ियाँ जो हैं वो और म्यांमार से होकर गुजरती हैं और ये जो है भारत और म्यांमार की सीमा रेखा का भी निर्धारण करती हैं। त्रिपुरा जो है वो तीन तीन तरफ से बांग्लादेश से
घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं? तो देखिए, जो बिलिगिरी रंगा पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से संबंधित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिति में चुनना है। दक्षिण से उत्तर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, कैमूर पहाड़ियां जो है वो बिहार में अवस्थित हैं। फिर पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में स्थित है, और नागा की पहाड़ियां जो है का सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश, इस जगहों पे अवस्थित है। ठीक, तो इसका क्रम हो जाएगा बी। 10वां का आंसर हो जाएगा बी। आप एक बार इसको मैप पे जरूर देख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? तो इसमें कौन सा रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? तो डी, भोज आर्द्र स्थल जो है वो रामसर स्थल है। अधोलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो एन्नौर है वो मेघालय में स्थित है, इसमें ऐसा बताया गया है, तो ये जो है सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कूट से अधोलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में चुनिए। तो इसके बारे में तो नियर अबाउट सभी लोग जानते ही होंगे। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो तीन, क्योंकि तीन देखिए, अफ्रीका जो है महाद्वीप जो है इसमें बड़ा है, तो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के कंपैरिजन में जो है अफ्रीका सबसे बड़ा है। तो जैसे ही तीन हमारा पहला होगा तो बाकी जो सारे ए, सी और बी जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है, सही सुमेलित है। बी, मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है, ये भी सही सुमेलित है। डूरंड रेखा बांग्लादेश और भारत के बीच, नहीं, ये जो है गलत है। डूरंड रेखा बेसिकली जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, डूरंड रेखा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी की धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? तो देखिए, मिलुटिन मिलन कोलिश ने यह सिद्धांत दिया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दो सूचियां दी गई हैं और इसमें क्या करना है? मैच कराना है। ये देश है और ये जो है पर्वत श्रेणियां हैं, इसकी बात कही गई है। तो किलिमंजारो कहाँ पे है? देखिए, किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में है। ठीक, तो डी का कहाँ हो जाएगा? 3। डी का 3 देखिए, केवल अगर ऑप्शन को देखिए तो डी का 3 केवल ए में और डी में है। तो इस बेस पे क्या कर सकते हैं कि हम बी और सी को एलिमिनेट करके बाहर कर सकते हैं। ठीक, एंकांगुआ कहाँ पे है? तो अर्जेंटीना में है, तो सी का ए, सी का ए। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक, किलिमंजारो तंजानिया में, एंकांगुआ अर्जेंटीना में, अलबुर्ज जो है ईरान में हो जाएगा, जबकि माउंट
किनाबालू जो है वो मलेशिया में हो जाएगा। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, 16 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? तो सबसे गहरा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर। देखिए दक्षिण चीन सागर जो है वो पैसिफिक सी का एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? शुगर बाउल किसे कहा जाता है? तो देखिए क्यूबा को क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी पूर्णतः यूएसए में स्थित है? तो देखिए मिशिगन झील जो है वो पूरी तरीके से कहाँ पे स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। यह अमेरिका की सबसे बड़ी झीलों में से एक झील है। इसकी सीमाएं अमेरिका के 4 प्रांतों इलिनॉय, इंडियाना, विस्कॉन्सिन एवं मिशिगन से लगती है। देखिए मिशिगन शब्द का अर्थ होता है ओजीबो भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है बहुत सारा पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक गहरी महासागरीय गर्त है? तो जो मैरियाना गर्त है आप सभी लोग जानते होंगे कि वो सबसे गहरा गर्त है। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो कलिंग नरेश खारवेल जो है वो चेदी वंश से संबंधित था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कहाँ बिताई थी? तो कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए कल्पी नगर कहाँ पे स्थित, किस नदी के तट पर? तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। देखिए कल्पी जो है उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक नगर है। यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। माना जाता है कि कल्पी जो है प्राचीन काल में कालप्रिय नगरी के नाम से विख्यात थी। समय के साथ साथ इसका नाम क्या हो गया? संक्षिप्त हो गया और ये कल्पी हो गया, तद्भव और तत्सम के तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अशोक राम विहार कहाँ पर स्थित है? तो पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हणकृत रजत रंगनी में कुल कितने तरंग हैं? कितने तरंग हैं? तो इसमें 8 तरंग हैं। रजत रंगनी में कुल 8 तरंग हैं। पाल वंश के संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए पाल वंश का संस्थापक जो था गोपाल था और इसने इसकी स्थापना जो है 750 ईस्वी में की थी। इस वंश की राजधानी कहाँ पर थी? तो मुंगेर में थी। गोपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चले 27 पे, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर बनवाया गया था। देखिए पिछले सेट में हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़े थे। तो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है वो बनवाया गया था। तो 27 का आंसर हो जाएगा भी। देखिए रथ मंदिर जिन्हें कहा जाता है और इन्हें सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है, उसे सप्तरथ मंदिर कहा गया। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। शेर शाह को दफनाया गया था, कहाँ पे दफनाया गया था शेर शाह को? तो शेर शाह सूरी को कहाँ पे दफनाया गया था? तो सासाराम में दफनाया गया था।
देखिए शेरशाह सूरी जो है वो साम्राज्य जो सूर साम्राज्य था उसका संस्थापक था। और शेरशाह की मृत्यु जब हुई तभी वो कलिंजर के किले को जीतने के समय में हुई। देखिए उस समय जो है वह उक्का नामक एक आग्नेयास्त्र चला रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। कभी धारण की थी? काबुल में धारण की थी बाबर ने सर्वप्रथम। देखिए बाबर जो है वो 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार कर लिया और उसके परिणाम स्वरूप 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह से पूर्व बाबर मिर्जा की पैतृक उपाधि धारण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30। निम्नलिखित में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था? तो जहांगीर। देखिए उस समय जहांगीर। ठीक। निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो शाहजहां के शासनकाल में राजकवि कौन था? तो कलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 पे आते हैं। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ। अब इसकी घटना क्या थी? तो ब्रिटिश ने क्या किया था? फ्रेंच को हराया था इस युद्ध में। देखिए 22 जनवरी 1760 ईस्वी को यह वांडीवास का युद्ध जो है वो लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजी सेना का जो लीडर था वो सर हायरकुट था तथा फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व किसने किया था? तो कैप्टन लाली ने किया था। देखिए इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित होते हैं। यहीं से इनकी पराजय और पतन का जो है शुरुआत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की? तो देखिए शिवाजी का जन्म जो है वो 1627 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की थी? 1674 ईस्वी में। तो 33 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो 34 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो 70 सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 पहले आया था उसमें कुछ सुधारों के साथ जो है वो नया एक्ट आया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स की स्थापना की गई थी। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा किया गया था? तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? तो दुर्भिक्ष संहिता जो है स्ट्रेची आयोग के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण जो स्ट्रेची आयोग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के संग्राम में निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? मतलब जो क्रांति हुई तो जो अंग्रेजों के हाथों से जो चीज जा चुकी थी उसको फिर से अपने कब्जे में अंग्रेजों ने किसे लिया? तो दिल्ली को। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी वकील जो थे वो जगत नारायण मुल्ला। 37 का आंसर बी हो जाएगा। काकोरी कांड में जो सरकारी वकील था वो कौन था? जगत नारायण मुल्ला। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो अपना पहला जन भाषण महात्मा गांधी ने कहाँ पर दिया था? तो वाराणसी में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश में सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए चुआर विद्रोह जो है वो सही सम्मिलित नहीं है।
मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। कोका विद्रोह जो हुआ था वो पंजाब में हुआ था। कोली विद्रोह गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो 40 का आंसर हो जाएगा आंसर सी, गोरखपुर जेल में रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो सभी लोग जानते ही होंगे कि किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पिटमारिट्सबर्ग जो स्टेशन था वहां से गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? किसने किया था? तो सर पैंथिक लॉरेंस ने। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैंथिक लॉरेंस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो गदर पार्टी का पहला जो सभापति था वो कौन थे? सोहन सिंह भाकना थे। आंसर बी। मुस्लिम लीग ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना को अपना 14वां सूत्री प्रस्ताव रखा? तो किसमें रखा था? तो 1929 के अधिवेशन में। देखिए, जिन्ना के 24 सूत्रीय मांग पत्र की प्रमुख मांग थी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा, केंद्रित था प्रांतीय मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधित्व, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांतों का पुनर्गठन तथा राज्य की सभी सेवाओं में मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण। ये जो है वो 14 सूत्रीय मांगों में जिन्ना के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? रेडक्लिफ ने। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है, लाइन है, उसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी वंदे मातरम पत्र का संपादक था? तो वंदे मातरम जो पत्र था उसके संपादक कौन थे? बी, बीकाजी कामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनगणना दशकों में से किसमें जनसंख्या परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशत प्रतिशतांश अंकित किया गया था? तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2001 से 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो देखिए, जो थारू जनजाति है वह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है? तो देखिए, जो बिहार राज्य है उसकी जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम थी?
तो ऐसे में कौन सा यह राज्य था? तो केरल था। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो कितने प्रकार के न्याय? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो देखिए 1 वर्ष का होता है। यह जो समिति है हर 1 साल में गठित होती है। देखिए इस समिति में कोई भी मंत्री जो है इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता। इस समिति में राज्यसभा का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है, मतलब कि इसमें कुल जो प्रतिनिधि होते हैं वो केवल लोकसभा के ही होते हैं। पहली बार जो है 1950 में प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। अस्पृश्यता का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत। तो देखिए इसका जो है अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन किया गया है। अब देखिए इसको थोड़ा सा एक रीजनिंग टाइप का लगा के आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे छुआछूत मतलब कुछ देखिए गांव में या फिर शहरों में जो ट्रक जाती हैं उसके ऊपर लिखा होता है पीछे, छुअला त गैला बेटा। ठीक, मतलब कि छुएंगे तो क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा। तो हमारा जो आर्टिकल 17 है वो रिलेट होता है खतरा से। 17 खतरा मतलब छुओगे तो चले जाओगे। तो छुआछूत का जो है ये जो उन्मूलन का लिए जो विधि है वो अनुच्छेद 17 में दी गई है उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। तो त्रिपुरा से। मतलब लोकसभा की जो सीटें हैं वो 2 हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका व्यवहार में क्रियान्वयन जो है वो कभी नहीं हुआ? देखिए आर्टिकल 360 का जो है यूज अभी तक नहीं किया गया है। अब आर्टिकल 360 में है क्या? देखिए आर्टिकल 360 जो है राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की शक्ति देता है। ठीक, मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में है। तो अभी तक हमारे देश में जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। और अगर वित्तीय आपात की अगर घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा तो घोषणा की तिथि के 2 माह के भीतर जो है संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियों को जोड़ा गया? किस में जोड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा 97। सो 97 में 97 संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो सहकारी समितियां जो है शब्द जोड़ा गया। और ये 97वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति है? किसके तहत? तो अनुच्छेद 253 के तहत।
देखिए, अगर इंटरनेशनल कोई ट्रीटी हो रही है, संधि अगर हो रही है, तो उसको प्रभाव में लाने के लिए संसद क्या कर सकती है, कि किसी राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता संसद को नहीं पड़ेगी, और कानून बनाया जा सकता है उसके ऊपर। तो इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 253 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया? तो देखिए, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया, महिलाओं के लिए 30% जो है स्थान ग्राम पंचायतों में आरक्षित किया गया। देखिए, कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो 50% आरक्षण का प्रावधान करते हैं, जैसे बिहार और महाराष्ट्र जो है यह 50% आरक्षण का प्रावधान किया है इन लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है, मतलब समवर्ती सूची कहाँ से लाई गई है? तो समवर्ती सूची कहाँ से लाई गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से गृहीत किया गया है इसको। तो 61 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज सम्मिलित किया गया। पंचायती राज किसमें सम्मिलित किया गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसमें किया गया? तो देखिए, पंचायती राज्य किसमें है, तो राज्य सूची में है, सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रभावी कारण है? अगर जो धीमी कृषि है इसके लिए प्रभावी कारण कौन सा है? तो सी, कुशल श्रमिकों का अभाव। देखिए, कारण कई हो सकते हैं, लेकिन इस बुक के हिसाब से आंसर सी ही होगा। ग्रामीण निर्धनता भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद जो है कब गठित किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना है वह 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई? कौन सी? देखिए, तो सबसे पहले बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन, ठीक, यह है 1949 में हुआ था। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात हो रही है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, भारत में एनएसएसओ द्वारा बेरोजगारी के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं की जा रही है? तो देखिए, चालू मासिक परिस्थिति जो है यह नहीं प्रयुक्त की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता? तो देखिए, जो अवरक्त किरणें हैं, इंफ्रारेड जो हैं, वो प्रोटीन को विकृत नहीं करते। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को, कि अगर आपको आता है तो आप उस आंसर को टिक कर सकते हैं, और लास्ट में आप मैच करा सकते हैं कि आपने अपने खुद से कितने क्वेश्चन को सही किए हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है, लेकिन अगर मैं जल्दी जल्दी भी करूं तो आप वीडियो को आपको पॉज करना पड़ेगा, वो इससे ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल संबंधी प्रथम सूचना प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा जो है वो ब्लैक होल संबंधी जो है सूचना पहली बार प्रस्तुत की गई थी, एस चंद्रशेखर के द्वारा। देखिए, ब्लैक होल एक ऐसा एरिया है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जो है वो इतना ज़्यादा है, प्रबल है, कि प्रकाश से कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकते। मतलब सब कुछ क्या होता है, अगर उसके नज़दीक जाते हैं तो उसके अंदर समा जाते हैं।
ठीक, तो जो खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर थे, उन्होंने चंद्रशेखर सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए यह जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो नवीन सापेक्षता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जेवी नार्लिकर ने। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, नवीन सापेक्षता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसा जो है मिश्र धातु है तांबे और किसकी? तो टीन की। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? 8। देखिए, कांसे में 88% जो होता है तांबा होता है, जबकि 12% जो होता है वो टीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो देखिए, इसमें जो सोना धातु है वह स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। गैसोहोल एक मिश्रण है, तो गैसोहोल किसका मिश्रण है? तो गैसोलीन और एथेनॉल का जो है वो मिश्रण है गैसोनॉल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो निकेल का उपयोग किया जाता है। तो 74 का आंसर सी हो जाएगा। 75 है क्वेश्चन नंबर की, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। कीट भक्षी पौधे मतलब ऐसे पौधे जो जो कीट उनके ऊपर बैठते हैं उसको वो अपने अंदर, अपने पत्तियों के अंदर उसको दबा लेते हैं, जिससे क्या करते हैं वो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। तो देखिए, तो ऐसे पेड़ कहाँ पे उगेंगे? जहाँ जिस मृदा में नाइट्रोजन की कमी होगी। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, पौधों के विकास के लिए जो नाइट्रोजन है एक बहुत ही उपयोगी तत्व है। अगर इस कंडीशन में अगर नाइट्रोजन पौधों को नहीं मिलता है तो वहाँ पे जो है कीटभक्षी पौधे उगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? तो सोडियम क्रोमेट द्वारा कौन सा रंग आपूर्त होता है? तो लाल। आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए, आरडीएक्स आविष्कृत हुआ मतलब किसने आविष्कार किया आरडीएक्स का? तो आरडीएक्स का आविष्कार जो है हैंस हैनिन के द्वारा किया गया था। आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन होता है? जीवाश्म ईंधन मतलब जीवों से जो ईंधन तैयार होता है। तो एल्कोहल। एल्कोहल क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है। देखिए, प्राकृतिक गैस जो होती है वो क्या होती है? जीवाश्म ईंधन है। जो जमीन से निकाली जाती हैं वो कुछ दिनों पहले पेड़ों के या जीव जंतुओं के दबे होने के कारण उसमें वो गैस उत्पन्न हुई या फिर ऑयल बन गया वो। तो ये क्या होता है? जीवाश्म ईंधन होता है। ईथर, एल्कोहल, वाटर गैस का भी उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन जो ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत नहीं आते हैं। जीवाश्म ईंधन कौन सा है? एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है, मतलब स्वतः वो प्रज्वलित होने लगता है?
तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, व्हाइट फास्फोरस। देखिए यह जो है एक गंधहीन है, और सॉरी, इसमें गंध होता है और इसमें बेसिकली लहसुन के जैसा गंध आता है। इसको जैसे ही प्रकाश में या फिर खुला छोड़ देंगे तो क्या होता है, यह प्रकाश के साथ अभिक्रिया करता है और ये जल जाता है। बेसिकली जो वाइट फास्फोरस है उसको जल में रखा जाता है, पानी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 80 है, श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो देखिए विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट जो है वो धातु मौजूद होती है। इसका जो उपयोग है वो कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? मतलब कवक से कौन सा रोग होता है? तो आंसर हो जाएगा इसका डी, गंजापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। तो डीएनए में मौजूद शर्करा का नाम क्या होता है? डी ऑक्सो राइबोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, निम्नलिखित में से कौन जीव अपघटनीय प्रदूषक है? तो जीव अपघटनीय प्रदूषक कौन सा है? तो सीवेज। देखिए ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विभक्त हो जाते हैं, जैव विघटित प्रदूषक कहलाते हैं। तो देखिए टोटल क्वेश्चन 84 जो था वो जीएस से संबंधित था। वो आगे जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि इसके पीडीएफ अपलोड कर दूं। चलिए तो ये सेट समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अगले जो वीडियोस मैं अगर अपलोड करूं तो आप लोग तक वो पहुंच जाए। धन्यवाद। गुड नाइट। बाय बाय।